बोलिए आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आरती अति पावन पुराण के, आरती अति पावन पुराण के। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की, परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खाने की, धर्म भक्ति विज्ञान खाने की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। जलेनाजितरे कर्मे जनयन्ते वैकः, सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जै। पुण्डाङ्गजातिकरवीररसालपुष्पै, बिल्वप्रवालतुलसी दलमञ्जिरेऽपि। त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणः परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। वृंदावन मांके बिहारी लाल की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान की जय हो। जगदम्बा महारानी की जय हो। सियापति रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। इस शुभ स्थान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। हरे ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदा। भक्त जनमानस निवासाय श्री ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्।
भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते वंशी विभूषित करानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न घने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री नरसिंह भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री ममलेश्वर महादेव की जय हो। श्री कामाक्षा महामैया की जय हो। श्री पालीनाग महाराज की जय हो। श्री मूलमाहुनाग महाराज की जय हो। श्री नागदमुनि महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तवत्सल करुणा वरुणालय श्री
नरसिंह भगवान की दिव्य प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। और इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत श्री बालकृष्ण लाल का वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ की ये पावन कथा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज इस अविस्मरणीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का तृतीय दिवस है और यज्ञ की मूर्ति ठाकुर द्वारा सेवा समिति के सभी विशिष्ट वरिष्ठ आदरणीय सभी भगतजन और आप सबका नेतृत्व करने वाले आदरणीय भाई श्री जितेंद्र शर्मा जी एवं राम बाजार और करसोग बाजार की समस्त जनता जनार्दन, तो आप सभी के कर कमलों द्वारा इस दिव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का और इस श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन विगत 3 दिनों से हम सबके मध्य में हो रहा है। अतः हम नरसिंह भगवान जी से और भागवत भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप सबको मन चाहा फल प्रदान करे और ऐसी ही सत कार्यों में आपकी सद्बुद्धि हमेशा ही बनी रहे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और आवाहित 33 करोड़ देवताओं को साक्षी मान करके एवं जहां तक भी हमारी आवाज पहुंच रही है उन सबको भी साक्षी मान करके और बाकी सब महाकुंभ में अपनी अपनी सेवाएं देने वाले सभी कर्मचारी बंधु उन सभी को भी साक्षी मान करके और हमारे साथ में आए हुए सभी वेदज्ञ ब्राह्मण जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में अपनी सेवाएं दे रहे हैं तथा मंच पर विराजमान सभी संगीत के उपासक और श्री धाम वृंदावन से आए हुए स्वामी जी और छोटे छोटे बाल गोपाल, हम आप सभी को साक्षी मान करके और विशेष रूप से जो आज हमारे तृतीय दिवस की कथा में पांडाल में विराजमान है, थोड़ा डिले कम कर दो, तो सभी छोटे छोटे बालक बंधु, युवा बंधु, बुजुर्ग बंधु और आप सभी भगवत चरणानुरागी श्रद्धामयी भक्तिमती माताएं और बहनें, हम आप सभी का समिति की तरफ से, व्यासपीठ की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। भगवान की असीम अनुकंपा हम सब पर हमेशा बनी रहे, ऐसा ही मन में भाव करते हुए। और आज विशेषकर देखिए हमारे किन्नौर से बहन जी आई हैं, बाकी यत्र तत्र तो सब नजदीक से आए हैं, परंतु किन्नौर से सुबह 4 बजे चले हैं और देखो तो ये क्या कहें, सत्संग एक ऐसी सरिता है जिसमें जब एक बार जिसने गोता लगा लिया तो फिर वो उसके बिना रह नहीं पाता है। तो आपका भी यहाँ पधारने पर बहुत धन्यवाद है, बहुत स्वागत है, इतनी दूर से आप आए। तो आइए मनवाणी को पावन करने के लिए हम सभी भागवत भगवान की शरण में जाएं, क्योंकि भगवान ने हम सबको जितनी हमारी योग्यता है सब पहले ही प्रदान कर दिया है। तो आइए उन भगवान से और क्या मांगे, इसलिए उनका शुक्रिया अदा करें, धन्यवाद उनको दे। मुझे तो ने दाता बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आइए साथ में मिलकर के गाएंगे सभी। मुझे तूने दाता बहुत दे दिया है, मुझे तूने दाता बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है,
तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत दे दिया है। बोलिए तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। एक बार जरा सभी पूरी वृंदावन बिहारी लाल की न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, 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 क्या थी जमाने में औकात मेरी, क्या थी जमाने में औकात में। ये बंदा तो तेरे सहारे दिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे एक बार जरा सभी दोनों हाथ उठा करके बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मेरा ही नहीं तो सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता। मेरा ही नहीं तो सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता। सभी को सभी कुछ है देता दिलाता, सभी को सभी कुछ है देता दिलाता। जो खाली था दामन तूने भर दिया है, जो खाली था दामन तूने भर दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया
जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में हर दम इमदाद दी है, मुसीबत में हर दम इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, गाये तेरा ही दिया मैंने खाया पिया लिए तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने गाता बहुत दे दिया है। सारी सेवा करके सभी को हाथ उठा करेंगे। हरि बोल। बहुत दे दिया है। तेरा शुक्रिया है, 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 तेरा शुक्रिया बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आइए हम अपने मन को सभी एकाग्र करके और थोड़ा सा शांति बना करके भागवत की भागीरथी में सब प्रवेश करें और हम सभी अपने मन को नैमिषारण्य की इस पावन भूमि में ले चले जहाँ पर 88,000 शौनक आदि ऋषि इस पावन कथा को श्री सूत जी महाराज के श्रीमुख से श्रवण कर रहे हैं। और भागवत महापुराण में 335 अध्याय, 12 स्कंद, 18,000 श्लोक हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आइए एक बार पुनः अपने मन को थोड़ा सा एकाग्र करके भगवान की त्रिताप निवारणी कथा में हम सभी प्रवेश करें। तो कल हम आप सभी ने शौनक जी के द्वारा सूत जी से 6 प्रश्न पूछे और उन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में संपूर्ण भागवत का वर्णन श्री सूत जी महाराज ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों को किया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आइए एक बार पुनः अपने मन को थोड़ा सा एकाग्र करके भगवान की त्रिताप निवारणी कथा में हम सभी प्रवेश करें। तो कल हम आप सभी ने शौनक जी के द्वारा सूत जी से 6 प्रश्न पूछे और उन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में संपूर्ण भागवत का वर्णन श्री सूत जी महाराज ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों को किया।
शौनक जी ने सूत जी से पूछा, हे गुरुदेव, आपने हमको कहा सुखदेव जी तो परमहंस थे और सबसे पहले महर्षि वेद व्यास जी ने भागवत उनको सुनाई पढ़ाई, परंतु राजा परीक्षित कौन थे? तो जहां राजा परीक्षित जी के विषय में पूछा तो सूत जी महाराज राजा परीक्षित के विषय में बतलाने लगे। भगवान ने राजा परीक्षित की रक्षा गर्भ में की। भगवान ने जब अपने भक्त की रक्षा गर्भ में की तो कुंती बुआ ने भगवान से स्तुति करके अपने लिए दुख मांगा। यहीं पर कल कथा ने विश्राम लिया था। तो भगवान के खजाने में दुख था नहीं, तो भगवान ने कुंती बुआ से कह दिया, बुआ यदि आपका मुझसे इतना प्रेम है तो जाओ, हम अब द्वारिका नहीं जाएंगे, हम आपके साथ में हस्तिनापुर में ही रहेंगे। सारे पांडव प्रसन्न हो गए, भगवान पांडवों के साथ में रहने लगे। थोड़ा सा समय बीता तो सूची कहते हैं, शौनक जी एक दिन भगवान ने क्या देखा, भगवान महल में थोड़ा भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते करते जैसे ही युधिष्ठिर जी महाराज के कक्ष के बाहर पहुंचे, भगवान ने भीतर नजर डाली तो क्या देखा, युधिष्ठिर जी महाराज रो रहे हैं। भगवान हैरान हो गए, भाई अब इनको क्या समस्या आ गई। पहले इसलिए रो रहे थे, इनके पास में घर नहीं था, राज्य नहीं था, कोई सेवक नहीं थे। अब तो सारी समस्याएं ही समाप्त हो गई, अब तो ये राजा बन गए, सारी सुख सुविधाएं इनको प्राप्त हो चुकी हैं और फिर भी अब ये रो रहे हैं। तो भगवान हैरान परेशान हुए, भीतर गए, पूछा भैया क्या बात है, अब क्या समस्या है। तो देखिए आप जरा ध्यान देना, युधिष्ठिर जी महाराज क्या कहते हैं, गोविंद हे कन्हैया, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं जिस सिंहासन पर नृपासन पर आज बैठा हूं ना, ये सिंहासन मुझे रक्त रंजित लग रहा है। अरे हमने अपने ही संबंधियों को मार करके, रिश्तेदारों को मार करके मैं इस सिंहासन पर आज बैठा हूं, इसलिए मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। अरे जिन गुरुदेव ने हमें शिक्षा दीक्षा प्रदान की, उन गुरुदेव को मार करके हमने ये पद प्राप्त किया है, तो इसलिए मुझे इस पद की कोई प्रतिष्ठा नहीं लग रही है, बहुत कष्ट हो रहा है। तो सूत जी कहते हैं, शौनक जी आप जरा ध्यान देना, भगवान ने युधिष्ठिर जी का मोह दूर करने के लिए वही गीता युधिष्ठिर जी को सुनाई, जो गीता एक बार युद्ध भूमि में अर्जुन को सुनाई। क्यों? कथा आप सबने सुनी है, महाभारत सबने दूरदर्शन पर देखा भी है। अर्जुन भी युद्ध भूमि में भगवान से बोले, केशव मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, जरा मैं देखूं तो सही कौन कौन मुझसे लड़ने आए हैं। तो आप सभी जानते हैं भगवान तो सारथी हैं अर्जुन के। जहां अर्जुन ने आदेश दिया, भगवान रथ को दोनों सेनाओं के बीच में जैसे ही ले गए, अर्जुन ने जब अपने संबंधियों को देखा तो हाथ पैर फूल गए, हे भगवान, अरे द्वारिकाधीश, मैं इन सबको नहीं मार पाऊंगा। अरे पितामह भीष्म, जिन्होंने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, गुरु द्रोण, जिनकी कृपा से पूरे विश्व में मेरे धनुष की प्रशंसा है, कृपाचार्य जो कुल गुरु हैं, मैं नहीं मार पाऊंगा। हाथ पैर फूल गए और अर्जुन रथ के पिछले हिस्से में जाकर के बैठ गए। तो भगवान ने अर्जुन को डांटा, अरे अर्जुन, नपुंसकों की तरह बात कर रहे हो, मां क्लैब व्यापार, अरे तुम धनुर्धारी हो, क्षत्रिय हो, अपने क्षत्र धर्म की रक्षा करो, और क्षत्रियों का काम ही है लड़ना, बिना मतलब के नहीं, परंतु अपने अधिकार के लिए लड़ना क्षत्रियों का पहला धर्म है। और भगवान बोले, अर्जुन क्या होना है, क्या होगा,
ये तो हमने पहले ही निश्चित कर दिया है। तुम तो केवल निमित्त मात्र हो, तुम तो केवल बस बाण चलाओ। बाकी तो जितने भी सामने खड़े हैं ना, ये सब हमने पहले ही मार दिए हैं। क्योंकि अधर्म के पक्ष में जो खड़ा रहता है, समझो वो उसी समय मर जाता है। और जितने भी कौरवों के पक्ष में थे सब अधर्मी हैं, क्योंकि कौरव जब अधर्मी हैं तो अधर्म का जो पक्ष लेगा वो भी अधर्मी। तो भगवान ने जब गीता का उपदेश अर्जुन को दिया तो अर्जुन जी की समझ में तो बात आ गई, परंतु वही गीता 2 बार युधिष्ठिर जी को समझाई सुनाई, पर अकल ठिकाने नहीं आई। क्यों नहीं आई? सूत जी कहते हैं, शौनक जी, अकल इसलिए नहीं आई, द्वारिकाधीश जो कन्हैया हैं ये युधिष्ठिर जी से छोटे हैं आयु में, और अपने से आयु में छोटा व्यक्ति जब कोई अच्छी बात कहता है, सुझाव देता है, तो आसानी से वो हमारे समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हम उसको अपने से छोटा मानते। भाई ये तो अभी छोटा है, बच्चा है, इसे क्या पता। अरे हमने दुनिया देखी है, जिंदगी का अनुभव है। बेशक वो बात सही कह रहे हो, परंतु हम उसे हंसी मजाक में टाल देते हैं। भगवान भी समझ गए, इनको भी देह अभिमान है, आयु का अभिमान है कि मैं बड़ा हूं। परंतु जब यही बात कोई सफेद दाढ़ी वाला व्यक्ति इनसे कहेगा, तब इनकी समझ में ये बात आएगी। भगवान बोले, अच्छा भैया ये रोना धोना छोड़ो, आओ चलो कहीं बाहर घूमने चले। तो भगवान ने सभी पांडवों को बुलाया और सबको लेकर के आज महाभारत का युद्ध जहां पर हुआ उसी कुरुक्षेत्र की भूमि की तरफ गए। और जैसे ही कुरुक्षेत्र में पहुंचे तो वहां पर देखो, आज भी एक योद्धा अभी अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। और आज युद्ध को बीते हुए 72 दिन हो गए। तो 72 दिनों से बाणों की शैया पर पड़े हैं कौन? पितामह भीष्म। और ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक मैं अपना देह त्याग करके नहीं जाऊंगा। क्योंकि इनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है भगवान से कि जब आपकी इच्छा होगी तब आप मरना, तब तक यदि मृत्यु भी चाहे तो वो आपको नहीं मार सकती है। तो पितामह भीष्म प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और इधर भगवान को लगा पितामह भीष्म का भी मनोरथ पूर्ण किया जाए और उनके द्वारा इन पांडवों को थोड़ा राजकाज का उपदेश भी दिलवाया जाए। तो जैसे ही भगवान पांडवों को लेकर युद्ध भूमि में पहुंचे पितामह भीष्म के पास, पितामह भीष्म के शरीर से रक्त की एक एक बूंद निकल चुकी है, केवल प्राण बाकी है। सारे पांडवों ने जब पितामह भीष्म को देखा, सबने प्रणाम किया। अत्यंत संत्रस्त अवस्था में पितामह भीष्म ने अपनी आंखें खोली, पांडवों को देखा तो प्रसन्न हो गए और अर्जुन से बोले, भगवान कि जो कृपा पात्र अर्जुन हैं, पितामह भीष्म बोले, अरे अर्जुन क्या वो तुम्हारा सारथी नहीं आया? भगवान थोड़ा पीछे खड़े थे, जहां सारथी का नाम लिया तो भगवान तुरंत सामने आ गए। अरे काका जी मुझे याद किया? अरे द्वारकाधीश आप भी आए हैं? बोले हाँ काका जी मैं भी आया हूं। भगवान कहते पितामह भीष्म आप बड़े अनुभवी हैं, ज्ञानी हैं और धर्म का आचरण करने वाले हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप कुछ ज्ञान उपदेश इन पांडवों को दो। तो कहते हैं सूत जी, शौनक जी, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान स्मास व्यासस्य योगतः। दान धर्मान तो पितामह भीष्म देखिए कहां से आरंभ किया। सबसे पहले पांडवों से कहा, भाई देखो युधिष्ठिर कान खोलकर बात सुनो, अब तुम राजा बन गए हो और राजा का परम कर्तव्य है सबसे पहले दान देना। और कलयुग में केवल और केवल दान की ही महिमा है। बाकी आप योग जप तप पूजा पाठ कुछ भी कर लो,
लेकिन यदि आप महा कंजूस हैं तो सब व्यर्थ, पक्की बात। तो यदि भगवान का दिया हमारे पास में थोड़ा बहुत धन हो तो यथा संभव जहां हो सके वहां दान दो। और ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों में तो दान देने का फल 10 गुना ज्यादा मिलता है। तो सबसे पहले पितामह भीष्म पांडवों के लिए दान धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। दान धर्मान राज धर्मान, क्योंकि कलयुग में केवल धर्म एक ही पैर पर खड़ा है और वो है दान। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युग और धर्म के 4 ही पांव हैं। परंतु जब तक सतयुग था तब तक धर्म के 4 पैर थे। त्रेता युग आया तो एक पैर समाप्त। द्वापर आया तो एक पैर और टूट गया। सत्य, तप, पवित्रता, दानम। तो सतयुग में सत्य, तप, पवित्रता और दान 4 पैर। त्रेता युग आया तो सत्य समाप्त हो गया, केवल 3 चरण रह गए, 3 पैर रह गए, तप, पवित्रता और दान। त्रेता समाप्त हुआ, द्वापर युग आया तो द्वापर में 2 पैर रह गए, पवित्रता और दान। और कलयुग में तो केवल एक ही पैर धर्म का बचा, जिसका नाम है दान। इसलिए दान धर्मान राज धर्मान, क्योंकि तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। भाई देखो युधिष्ठिर, भगवान का दिया यदि तुमको तन प्राप्त है ना, स्वस्थ तन, स्वस्थ देह, तो समझो ये भगवान की बड़ी कृपा है। जरा ध्यान देना, विचार करना। सब लाखों 84 लाख योनियां हैं, मानव, दानव, हाथी, घोड़े, कुकर, सूकर, परंतु इन सब योनियों में मानव योनि सबसे उत्तम योनि है। और मानव योनि यदि परमात्मा ने हमको प्रदान की, सबसे बड़ा तो हमारा सौभाग्य ये है। और उसके बाद यदि स्वस्थ तन है तो इससे ज्यादा कोई और बड़ी बात नहीं हो सकती है। क्योंकि लाखों लंगड़े हैं, लाखों अंधे हैं, लाखों बहरे हैं, लाखों जन्मजात दिव्यांग हैं, है तो वो भी मानव, परंतु बहुत सारी उनमें कमियां हैं, स्वस्थ नहीं हैं। तो यदि भगवान का दिया स्वस्थ तन है तो उस तन से सेवा करो। सेवा परमो धर्मः। तो तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान। और भगवान का दिया यदि धन है तो ज्यादा नहीं, यदि 100 रुपए दिन में कमाते हो तो शास्त्र कहते हैं भाई 10 रुपए उसमें से दान दे दिया करो, 10वां भाग दान अवश्य करो। उससे क्या होता है, एक तो परिवार में कोई विकृतियां नहीं आती हैं, मन बुद्धि में अहंकार विकार नहीं आते हैं, और उससे आपका यश बढ़ता है। तो लोग सोचते हैं भाई देखो 100 रुपए में से 10 रुपए देना तो ठीक है, परंतु 1000 रुपए से 100 रुपए रोज दान देना भी, चलो मान लिया आप दिल पर पत्थर रख करके दे दिया, लेकिन 1 लाख से 10,000 कोई दान नहीं दे सकता है। भाई ये कथा सत्संग की बातें अलग हैं, परंतु 1 लाख से 10,000 देना बड़ा असंभव है दान। तो फिर शास्त्रों ने थोड़ा सा छूट दे दी, भाई कोई बात नहीं, यदि ज्यादा नहीं दे सकते हो तो जितना आपका मन बने, जितना आपको लगे भाई इतना ठीक है, तो कम से कम दान अवश्य करो। उससे हमारा धन भी शुद्ध होता है। और युधिष्ठिर, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। और मन में कोई यदि मैल भर जाए ना, तो मन को साफ करने का तो दुनिया में केवल और केवल एक ही साधन है, एक ही साबुन है, वो है भगवान का नाम।
राज धर्मान स्त्री धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः। राजाओं के क्या कर्तव्य हैं, स्त्रियों के क्या कर्तव्य हैं, ये सब समास व्यास विधि से कहीं से संक्षेप में कहीं से विस्तार में पितामह भीष्म ने पांडवों को सुनाया, समझाया। और जब सारी बातें बताई, अब पितामह भीष्म कहते हैं, देखो भाई पांडवों, अब मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगा। अब तो मैं केवल और केवल द्वारिकाधीश का दर्शन करूंगा बस। भगवान का नाम जब लिया तो भगवान एकदम सामने आ गए। पितामह भीष्म भगवान से कहते हैं, भाई प्रभु, अब मेरी इच्छा है कि जब तक मेरे प्राण ना निकले तब तक आप ऐसे ही मुझे मुस्कुराते हुए दिखाई दे बस। भगवान भी सामने खड़े हो गए, परंतु विचार करने लगे भगवान, भाई देखो पितामह भीष्म को तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, ना जाने कब इनका मन मरने का हो, कब तक मुझे खड़ा रहना पड़ेगा। तो जहां भगवान का मुखमंडल थोड़ा सा चिंतित दिखाई दिया पितामह भीष्म को, तो पितामह बोले, प्रभु ऐसे काम नहीं चलेगा। भगवान बोले, तो क्या करूं पितामह? बोले, प्रभु जब तक मैं ना मरूं तब तक आप मुस्कुराते रहिए बस। इसलिए सदैव देवो भगवन् प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हि नौम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनो न स मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुज। प्रभु, अरे मुझे भी तो देखो, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। अब कम से कम थोड़ी देर तक तो आप भी मुस्कुराते हुए मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं। भगवान मन में सोचा, भाई अच्छा कोई बात नहीं, पितामह भीष्म हमारे बड़े परम भक्त हैं, इसलिए भगवान मुस्कुराते हुए खड़े हो गए। तो पितामह भीष्म को लगा क्यों ना आज ही अपने प्राण त्याग दें। क्यों? क्योंकि भगवान सूर्य उत्तरायण है। उत्तरायण का अर्थ आप यदि समझें तो भगवान सूर्य 6 महीने दक्षिणायन और 6 महीने उत्तरायण रहते हैं। तो शास्त्र कहते हैं कि जब भगवान सूर्य उत्तरायण काल में आते हैं तो उस समय देवताओं का दिन होता है, और जब भगवान सूर्य दक्षिणायन होते हैं तो उसमें देवताओं की रात्रि मानी जाती है। तो पितामह भीष्म ने सोचा, भगवान सूर्य उत्तरायण है तो क्यों ना अपने प्राण त्याग दे, क्योंकि दिन में यदि हम किसी के घर में जाएंगे तो दरवाजे खुले मिलेंगे। तो ऐसी मान्यता है कि जो उत्तरायण काल में मरता है वो सीधा स्वर्ग चला जाता है, क्योंकि उस समय स्वर्ग के दरवाजे खुले होते हैं, और दक्षिणायन में जिसकी मृत्यु होती है उसे स्वर्ग के दरवाजे बंद मिलते हैं। ऐसी शास्त्रीय मान्यता है। बाकी भगवान जाने, क्योंकि देखो मरने के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है ये कहना ही बड़ा मुश्किल है, ये तो एक प्रोक्ष विषय है। आदमी कहाँ चला जाता है राम जाने, परंतु मरने के बाद सबके फोटो के ऊपर लिख देते हैं स्वर्गीय। फिर चाहे वो कोई डाकू हो, कोई आतंकवादी हो, कोई पापी हो, कुछ भी हो, परंतु मरने के बाद सबके फोटो के ऊपर स्वर्गीय श्रीमान फलाना राम जी। तो वो तो भगवान जाने कि मरने के बाद आदमी जाता कहाँ है। इस पर इस विषय पर चर्चा करना ही बड़ा कठिन है। तो भगवान को लगा भगवान सूर्य उत्तरायण है और माघ का पावन महीना आ गया और एकादशी तिथि वैष्णवों की सबसे प्रिय तिथि, तो क्यों ना आज ही अपने प्राण त्याग दूं। परंतु मरने से पहले मैं भगवान के चरणों में थोड़ा पुष्प चढ़ाना चाहता हूं, परंतु पुष्प कहां से लाऊं। पितामह भीष्म तो बाणों की शैया पर सोए हुए हैं, कहीं उठ करके जा नहीं सकते। तो मन में भाव है कि पुष्प भगवान के चरणों में पहले चढ़ाऊं, तो पुष्प तो थे नहीं। तो पितामह भीष्म ने सोचा क्यों ना मन के भावों को ही भगवान के चरणों में चढ़ा दूं पुष्प के रूप में। और एकादशी के दिन पितामह भीष्म ने एकादश ही श्लोकों में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की, और जिस छंद में भगवान की स्तुति की उसका नाम ही पड़ गया पुष्पताग्रा छंद। बड़ी सुंदर स्तुति है भागवत जी में पितामह भीष्म के द्वारा जो प्रभु के लिए कही गई है।
तो आइए क्या कहते हैं पितामह भीष्म। पहले से बोलो भक्त वत्सल भगवान की इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विपुंगे इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विपुंगे स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुष्यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरल ककुलावृताननाभ्यं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या युधितुर्गर्जो विधूम्र विश्व वज्रुलितशममानराकृतासे मम निचित्सरे अविद्यमाना रतिविलसत् भवतेस्तु कृष्ण आत्मा सपति सखि बचो निशम्य मते निज बलयोर्बलयोरतं निवेश स्थितवति परसे निकायुरक्षा स्थितवति पतित सखेरतिर्महास्तो व्यवहित प्रीतनामुखं निरीक्ष्य स्वजन वदाभिमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमति महर्दात्मविद्ययाय शरणरते परमस्य तस्य मेस्तो स्वनिगमपहाय प्रतीक्षां भिन्नमनि कर्तुं ममाप्लुतो रथः धृतरथ चरणो मया चलदगो हरिरिवहन्तु मे बन्धो कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोर्माना कृत मनु कृतवद्यन्मदाना प्रकृति मगन किलयस्य दोषबद्ध्वा इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। तो देखिए पितामह भीष्म क्या कहते हैं। प्रभु इतिमति, जरा ध्यान देना आप सबने, संस्कृत की भाषा थोड़ी कठिन जरूर है परंतु सुनने में बड़ी मीठी लगती है। देववाणी है और सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत ही है। तो पितामह कहते हैं प्रभु इतिमति, बस अब हमारी जीने की कोई इच्छा है नहीं। संस्कृत में इति का प्रयोग वही होता है जहां से आगे कुछ कहना फिर शेष नहीं रह जाता है। इति अलम, बस बहुत हो गया। तो पितामह भी कहते हैं प्रभु अब जीने की कोई इच्छा है नहीं, बस मरने से पहले केवल एक इच्छा है। भगवान बोले कहो पितामह क्या इच्छा है। पितामह भीष्म बोले प्रभु मेरी एक बेटी है, एक पुत्री है और मैं चाहता हूं कि मरने से पहले उसका विवाह करके जाऊं। भगवान हैरान हो गए, भाई देखो पितामह भीष्म ने विवाह तो किया ही नहीं, फिर ये बेटी कहां से आ गई। तो पितामह कहते हैं प्रभु इति मति, ये जो मेरी मति है ना, मति बुद्धि, वैसे तो ये प्रत्येक पुरुष की पत्नी होती है। क्यों? क्योंकि जैसा बुद्धि कहती है पुरुष वैसा ही करता है।
मान लीजिए आज पुरुष लोग जो बैठे हैं, मन किया भाई देखो आज छुट्टी का दिन भी है, तो क्यों ना चलो थोड़ा एक हाजिरी भी कथा में लग जाएगी, कमेटी वालों का थोड़ा मन भी रह जाएगा, और दुकान में भी आज कोई ग्राहक तो आएंगे नहीं। तो बुद्धि ने जब कहा तो कथा में चले आए। फिर बुद्धि ने कहा कहाँ जाना, धूप इतनी है, ना जाने कैसी व्यवस्था होगी, अरे घर में ही पंखे के नीचे आराम करो, बढ़िया। मन बदल गया तो आराम करके भोजन करके सो गए। तो पितामह कहते हैं कि प्रभु वैसे तो ये बुद्धि प्रत्येक पुरुष की पत्नी होती है, परंतु मैंने जीवन में कभी विवाह किया नहीं, इसलिए मैंने इस बुद्धि को अपनी पुत्री माना है। भगवान सुन करके बड़ा प्रसन्न हो गए। और पितामह कहते हैं प्रभु प्रत्येक पिता की ये इच्छा होती है कि उसकी बेटी को सबसे सुंदर दामाद मिले। और प्रभु आप त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। तो तीनों लोकों में आपसे ज्यादा कोई सुंदर तो है नहीं, आपका नाम ही है श्याम सुंदर। तो इसलिए मैं अपनी इस मति रूपी पुत्री का विवाह आपके साथ में करना चाहता हूं, इसलिए आप इसका पाणी ग्रहण संस्कार स्वीकार करें। मरने से पहले मैं अपनी बुद्धि को मनः कृष्णे निवेशयेत्, आप में लगाना चाहता हूं। भगवान प्रसन्न हुए। तो पितामह कहते हैं प्रभु मुझे आज वो समय याद आ रहा है जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। आप पांडवों के पक्ष में थे, मैं कौरवों के पक्ष में था, परंतु आपने प्रतिज्ञा की कि मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और प्रभु जब मुझे आपकी प्रतिज्ञा का पता लगा तो मैंने भी उसी समय प्रतिज्ञा कर ली। कौन सी? आज जो हरहि शस्त्र न गहाऊं, तौला जो गंगा जननी में शांतनु सुत न कहाऊं। यदि महाभारत के युद्ध में मैंने द्वारिकाधीश को शस्त्र उठाने पर विवश ना किया तो मैं गंगा पुत्र शांतनु नहीं कहलाऊंगा। अब जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ, दोनों सेनाएं सामने सामने आई, और अचानक जब अर्जुन मेरे सामने आया, अर्जुन रथी आप सारथी, तो मैंने अर्जुन पर इतने भयंकर बाणों की वर्षा करना आरंभ कर दिया कि मानो अर्जुन की मृत्यु होने ही वाली थी। और आपको जब लगा कि अर्जुन मर जाएगा तो आप अर्जुन के प्राण बचाने के लिए आपने तुरंत घोड़ों की लगाम छोड़ दी, रथ से नीचे कूद गए और मुझे मारने के लिए युद्ध भूमि से एक बहुत बड़ा रथ का पहिया उठा लिया। और जैसे ही आपने मुझे मारने के लिए शस्त्र उठाया तो उसी समय मैंने अपने शस्त्र त्याग दिए। क्यों? क्योंकि मुझे लगा स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा, कि मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, मैंने भगवान को शस्त्र उठाने पर विवश कर दिया और उसी समय मैंने अपने शस्त्र त्याग दिए। और प्रभु आप भक्त वत्सल हैं, आप अपने भक्तों की प्रतिज्ञा पूरे करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ देते हैं। जैसे प्रभु कभी कभी घर में पिता पुत्र में बहस हो जाए, स्वाभाविक है, हर घर में कई बार हो ही जाती है, थोड़ी बहुत नोक झोंक पिता पुत्र में भी। तो फिर अंत तो गत्वा पिताजी अपने बेटे का मान रखने के लिए, दिल रखने के लिए कह देते अच्छा अच्छा जो तू कह रहा है वही ठीक है। तो उसी प्रकार से आपने मुझ भक्त का, मुझ दास का मान रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, आपने मुझे मारने के लिए शस्त्र उठा दिया, क्योंकि आप तो प्रेम के वशीभूत हैं। इसलिए प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा।
भगवान तो भाव के भूखे हैं। सच्चे मन से भाव से यदि भगवान से जो भी पुकार की जाती है भगवान उसे स्वीकार करते ही करते हैं, क्योंकि प्रेम का बंधन बड़ा होता तो अदृश्य है, दिखाई नहीं देता है। प्रेम के बंधन में कोई गांठ दिखाई नहीं देती है, परंतु सबसे पक्का और मजबूत बंधन प्रेम का ही होता है। इसलिए प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। और प्रभु सबसे बड़ी बात, जब आपने मुझे मारने के लिए रथ का पहिया उठाया तो धरती कांपने लगी, मानो धरती माता विचार कर रही हो, भाई देखो ये भगवान होकर के अपनी ही प्रतिज्ञा तोड़ रहे हैं। अभी अभी प्रतिज्ञा की मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा और फिर भी शस्त्र उठा लिया। अरे यदि ये इतनी जल्दी भूलने वाले हैं तो मुझे भी इन्होंने एक वचन दिया था कि देवी जब जब तुम्हारे ऊपर पाप बढ़ेगा तब तब मैं तुम्हारा भार उतारने के लिए धरती के ऊपर अवतार लूंगा। अब वो तो मुझे कब का वचन दिया था, ये तो कब के भूल गए होंगे। जहां धरती हिलने डुलने लगी, घबराई, तो भगवान के कंधे पर जो उत्तरीय वस्त्र था, पटका था, भगवान ने उसे धरती पर गिराया। प्रभु मानो आपने वो इसलिए गिराया, आप धरती माता को ढाढ़स बधा रहे हो कि देवी चिंता मत करो, ये तो भक्त और भगवान के बीच में लीला चल रही है, तुम आनंद लीला का लो, हम तुम्हारी प्रतिज्ञा नहीं भूले हैं। तब जाकर के धरती माता को शांति मिली। और प्रभु आज आपने मुझे दर्शन देकर के कृतार्थ कर दिया, अब मेरी कोई इच्छा है नहीं, इसलिए कृष्ण मनः कृष्णे निवेशयेत्, अब मैं आपके पाद पद्मों में ही अपने मन और बुद्धि को लगा करके प्राण त्यागना चाहता हूं। इसलिए कहते हैं जब भी अंतिम समय निकट आए तो भगवान का नाम लो, क्योंकि अंते यामति सा गति। अंतिम समय में हम जिस भी संसार की वस्तु का चिंतन करेंगे तो ये 100% बात है कि अगले जन्म में वही बनना पड़ेगा। हम लोग भी देखते हैं कई बार बहुत बुजुर्ग लोग हो जाते हैं, परंतु फिर भी उनका मोह घर से छूटता नहीं है। भाई थोड़ा सा ये काम हो जाए ना, उसके बाद चैन से मरेंगे। तो माया मोह, ये संसार तो माया मोह ही है। पितामह भीष्म ने भगवान के चरणों में मन लगाया, आंखें बंद की, तो सूत जी कहते हैं शौनक जी जैसे ही पितामह भीष्म ने अपनी आंखें बंद की, उनके शरीर में से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और सीधा भगवान के चरणों में समा गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो आइए हम और आप भी पितामह भीष्म जी के साथ में भगवान की थोड़ी सी स्तुति करें। तो सभी से निवेदन, समझ में आ जाए तो साथ में बोलने का प्रयास करें और ताली सेवा से थोड़ा सा मनोबल बढ़ाएं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। क्या कहते हैं पितामह भीष्म? है मेरे सांवरिया तो मुझे और ना तड़पाना, है मेरे सांवरिया तो मुझे और ना तड़पाना। सभी बड़े भाव से है मेरे सांवरिया तो मुझे और ना तड़पाना, मेरे सांवरिया तो मुझे और ना तड़पाना। एक बार दिखा जाओ हमें सरिया बाड़ा, एक बार दिखा जाओ हमें केसरिया बाड़ा, मेरे सांवरिया तो मुझे और ना तड़पाना।
तमन्ना है, दीदार किस दिल में, वर्षों से तमन्ना है, हरि बोल। दीदार किस दिल में, वर्षों से तमन्ना है, दीदार किस दिल में, मन मार के बैठा हूँ दुनिया की महफिल में, मन मार के बैठा हूँ दुनिया की महफिल में, कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए कि बन जाए अफसाना। दोनों हाथ उठा करके हरि बोल। तेरी सावरिया तो मुझे और न तड़पाना, मेरी सावरिया तो मुझे और न तड़पाना, ओ एक बार दिखा जाओ, पर दिखा जाओ हमें केसरिया बाड़ा, मेरे सावरिया तो मुझे और ना तड़पाना। हरि बोल। अब शाम चले आओ, सांसों का भरोसा क्या, अब शाम चले आओ, सांसों का भरोसा क्या, अब शाम चले आओ, सांसों का भरोसा क्या, गाए अब शाम चले आओ, सांसों का भरोसा क्या, जब पास हो तुम मेरे, तुम याद करेगा क्या, जब पास हो तुम मेरे याद करेगा क्या, मझधार में है नैया, मझधार में है नैया, तुम्हें याद मनाना है, मेरे सावरिया तो मुझे और न तड़पाना, मेरे सावरिया तो मुझे और न तड़पाना, कोई के बार दिखा जाओ हमें केसरिया बाड़ा, कोई के बार दिखा जाओ हमें केसरिया बाड़ा, मेरी सावरिया तो मुझे और ना तड़पाना। हरि बोल। एक बार जरा सभी दोनों हाथ उठा करके बोलिए सांवरिया सरकार की जय हो। दुख दर्द के मारों को, दर्द के मारों
कुमारों को चरणों में जगा दे दो। ढलते हुए सूरज को बस एक सुबह दे दो। ढलते हुए सूरज को बस एक सुबह दे दो। एक बार चमक जाए, एक बार चमक जाए, खुशियों से भी आना मेरे सावरिया तो मुझे और न तड़पाना। मेरे सावरिया तो मुझे और न तड़पाना। आइए एक बार दिखा जाओ, एक बार दिया पाना। एक बार दिखा जाओ, हमें केसरिया पाना। मेरे सावरिया तो मुझे और न तड़पाना। मेरे सावरिया तो मुझे और न तड़पाना। मुझे और न तड़पाना। मुझे और न बोल द्वारिकाधीश भगवान की। जय हो। तो पांडवों ने पितामह भीष्म का अंतिम संस्कार किया और भगवान ने पांडवों से कहा, भाई देखो अब हमें भी आज्ञा दो, अब हमारे घर वाले भी हमारे लिए राह देख रहे होंगे, बहुत समय से हम अपने घर गए ही नहीं। तो पांडवों ने अब रोकने का दुराग्रह नहीं किया और भगवान को सहसम्मान द्वारिका के लिए विदा किया। भगवान द्वारिका गए, द्वारिका में रहने लगे। जब सूत जी ने ये कहा तो शौनक जी ने रोक लिया, महाराज क्षमा करना, हमने आपसे पूछा था राजा परीक्षित कौन है और आप तो द्वारिका पहुंच गए। सूत जी ने कहा, रे शौनक जी आपने मुझे बहुत बढ़िया टोका। क्यों? क्योंकि भगवान के चरित्र ही इतने मधुर हैं, हठात अपनी ओर खींच लेते हैं। आपने बिल्कुल सही मुझे रोका, आपने प्रश्न किया था कि राजा परीक्षित कौन है, परंतु भगवान के चरित्र मधुरा दीपते रखिलम मधुरम। भगवान के चरित्र हैं ही इतने अद्भुत सुंदर। अरे भाई देखो, जब संसार के बड़े कड़वे कड़वे पदार्थ हम मानवों को अपना गुलाम बना सकते हैं, जैसे पहली बार जब कोई बीड़ी पीता है ना, देखो कितना कितना खराब लगता है। चक्कर आने लगते हैं, चक्कर खा कर के गिरने लगते हैं, परंतु जब धीरे धीरे उसकी आदत हो जाती है तो फिर यदि बीड़ी पीने को ना मिले तो फिर चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि उसके आदी हो जाते हैं, गुलाम बना लेते हैं ये विषय हमको। तो भगवान के चरित्र तो मधुराति मधुर हैं। जब किसी को भगवान के रस का वो चस्का लग गया तो फिर वो ना चाहते हुए भी भगवान के प्रति खिंचा चला जाता है। तब सूत जी कहते हैं, शौनक जी क्षमा करना, तो आओ मैं अब आपको राजा परीक्षित की वो कथा सुनाऊं। भगवान ने गर्भ में बालक की रक्षा की, 9 महीने बाद सकुशल बालक ने जन्म लिया। ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों ने बालक का नामकरण किया। बालक का नाम रखा विष्णुरात। भगवान विष्णु की कृपा से जिसकी रक्षा गर्भ में हुई वो विष्णुरात। परंतु जन्म से ही बालक की पैनी निगाहें चारों तरफ किसी को ढूंढ रही हैं
और बालक जब से पैदा हुआ तब से रोता ही रो ही रहा है। सब पांडव हैरान हो गए, हे भगवान ये कैसा बालक है, जब से जन्म लिया है रो ही रहा है, और इसकी पैनी निगाहें ना जाने किसको ढूंढ रही हैं। अब भगवान को द्वारिका में संदेश भेजा कि बालक ने जन्म लिया। भगवान भी बधाई लेकर के आए। अब जैसे ही भगवान की गोद में बालक को रखा तो महाराज बालक एकदम मुस्कुरा करके प्रसन्न हो गया। भाई यही तो है, इन्हीं को तो मैं ढूंढ रहा था। ये 4 हाथ वाले अभी तक तो कहीं दिखाई ही नहीं दिए। यही तो हैं जिन्होंने मेरी रक्षा की थी गर्भ में। तो ब्राह्मणों ने एक नाम और रख दिया परीक्षित। जो जन्म से ही चारों तरफ देखने लग जाए वो परीक्षित। और इसी नाम से ये बालक जगत में विख्यात हुआ। बोल परीक्षित जी महाराज की जय हो। अब काफी समय तक भगवान भी हस्तिनापुर में रहे। बालक बड़ा हो गया। अब भगवान जब वापस दूसरी बार द्वारिका के लिए गए तो अर्जुन इनके साथ में गए। और अर्जुन को जाकर के 7 महीने हो गए, परंतु अर्जुन वापस नहीं लौटे। और इधर महाराज युधिष्ठिर जी को बड़े बड़े अपशकुन होने लगे। युधिष्ठिर जी अपने कक्ष में बैठ करके विचार कर रहे हैं, मैं मंदिरों में जाता हूं तो देव प्रतिमाएं मुझे रोती हुई नजर आती हैं। अरे जब रास्ते में चलता हूं तो कुत्ते मुझे देख करके भौंकते हैं। और एक दृश्य तो बड़ा अटपटा महाराज ने देखा कि एक गाय एक बछिया का दूध पी रही थी। युधिष्ठिर जी महाराज को लगा ये सारे संकेत किसी बड़े अनिष्ट का मुझे संदेश दे रहे हैं, न जाने क्या होने वाला है। अब विचार कर ही रहे थे, इतने में ध्यान आया, हे भगवान अर्जुन भी हस्तिनापुर गया है, 7 महीने हो गए अभी तक लौटा नहीं। अरे नहीं आना था तो कम से कम एक चिट्ठी भेज दी होती। न जाने हमारे मामा जी कैसे होंगे, मामा जी के बेटे कैसे होंगे, वासुदेव कृष्ण। अब विचार कर ही रहे थे, इतने में सामने से अर्जुन आया। अर्जुन को देखा तो दौड़ करके युधिष्ठिर जी महाराज ने हृदय से लगा लिया और अनेकों प्रश्न कर दिए। अरे अर्जुन तुम 7 महीने तक क्यों नहीं आए, कहाँ रहे? अच्छा अब आ गए हो तो जरा बताओ, हमारे मामा जी ठीक हैं, वासुदेव कृष्ण ठीक हैं? परंतु अर्जुन ने एक भी बात का उत्तर नहीं दिया। अब जब युधिष्ठिर जी महाराज ने अर्जुन जी के मुख की तरफ देखा तो युधिष्ठिर जी बोले, अरे अर्जुन क्या बात है? मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे मस्तक का सारा तेज समाप्त हो गया है। क्या तुमने किसी भूखे को भोजन किए बिना भोजन किया, या किसी अगम्य का गमन किया, या किसी निरपराध को तुमने मारा? बताओ क्या हुआ? अर्जुन जी ने कुछ नहीं कहा। अर्जुन तो सीधा अपने बड़े भाई के चरणों में गिर गए और जोर जोर से रोने लगे और बोले, भैया वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणः येन मे परितं तेजो देव विस्मापनम। अरे बड़े भैया, आप जिन वासुदेव कृष्ण का मुझसे हाल चाल पूछ रहे हैं ना, वो भगवान द्वारिकाधीश धराधाम को छोड़ करके बैकुंठ चले गए। और भैया जाने से पहले उन द्वारिकाधीश ने कुछ गोपियां मेरे हवाले की, कहा कि जाओ अर्जुन इनको अपने साथ द्वारिका ले जाओ। तो जब मैंने उन गोपियों को अपने साथ रथ में बैठाया और जंगल से मैं गुजर रहा था तो जंगली मानवों ने, भीलों ने मुझ पर आक्रमण कर दिया, वनवासियों ने। और मुझे तो लगा मैं तो अर्जुन हूं, अरे पूरे विश्व में मेरे धनुष की प्रत्यंचा का मान है। अब जब मैं उनसे लड़ाई करने लगा, युद्ध करने लगा, तो उन कोल भीलों से, वनवासियों से मैं युद्ध में हार गया। तो मैं वही अर्जुन, वही मेरा गांडीव धनुष। परंतु भैया जब मैं युद्ध से उन वनवासियों से हारा
तो उस समय मुझे पता चला कि हमारे भीतर जितना भी बल पराक्रम था ये सब हमारा नहीं था, ये सब उन भगवान का था। भगवान चले गए तो बल पराक्रम भी लेकर के चले गए। इसलिए वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा, इसलिए भैया हम उन हरि से आज वंचित हो गए। सारे पांडवों ने जब खबर सुनी बड़ा भारी कष्ट हुआ। कुंती बुआ ने जब सुना कि भगवान चले गए तो जहां सुना वहीं आसन लगा करके बैठ गई और भगवान का नाम जपते जपते अपने शरीर से योगाग्नि प्रकट की और उसी योगाग्नि में देवी कुंती ने अपने प्राण त्याग दिए। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। अब पांडवों को भी लगा, भाई देखो अब भगवान तो चले गए, अब इसलिए हम भी धराधाम पर नहीं रहेंगे। तो राजा परीक्षित को बना करके पांडवों ने स्वर्गारोहण किया। राजा परीक्षित का विवाह भी कर दिया, स्वयं घर का परित्याग कर दिया और द्रौपदी को लेकर के जब बद्री विशाल से होकर स्वर्गारोहण के लिए गए तो पुराणांतर्गत प्रसंग आता है कि एक एक करके सबने अपने प्राण त्यागे हैं। अब समय बीता, सूत जी कहते हैं शौनक जी एक दिन की बात, राजा परीक्षित ने सोचा भाई जरा देखूं तो सही, मेरे पूर्वजों ने बड़ी भारी कीर्ति कमाई है, बड़ा मान सम्मान चारों तरफ से कमाया है, इसलिए जरा एक बार मैं अपने साम्राज्य को जरा देख तो लूं कि कहां तक हमारा साम्राज्य है। सो एक दिन घोड़े पर बैठ करके सोने का सिर में मुकुट पहन करके जब अपने राज्यों की सीमा, अपने राज्य की सीमाओं को देखने गए तो घनघोर जंगल में भटक गए। भूख प्यास के मारे प्राण कंठ में आ गए। राजा परीक्षित निकल रहे थे तो अचानक एक बड़ा भयंकर दृश्य देखा। क्या देखा? एक गाय और बैल जंगल की बीचों बीच घनघोर झाड़ियों में खड़े हैं। और परिस्थिति क्या है जरा आप ध्यान देना, ये जो वृषभ है, बैल है, ये केवल एक पैर पर खड़ा है और ये गौ माता उस वृषभ की दुर्दशा देख करके जोर जोर से रो रही है। राजा परीक्षित व्यक्ति डर गया, तलवार हाथ से छूट गई और हाथ जोड़ करके राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया। महाराज क्षमा करना, मैंने आपको देखा नहीं, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो राजा परीक्षित को उस व्यक्ति पर गुस्सा तो क्रोध तो बहुत आया, परंतु फिर राजा परीक्षित को एक बात याद आई, भाई देखो हमारे पूर्वजों ने मुझसे कहा है कि बेटा शरण में यदि शत्रु भी आ जाए तो क्षमा कर देना। क्षत्रियों का धर्म है शरण में आए वो शत्रु को क्षमा करना, क्षमा सबसे बड़ा दान है। तो क्रोध आया तो था बहुत, लेकिन क्रोध को पीते रह गए और राजा परीक्षित वृषभ और गौ माता के पास में गए। दोनों से वृषभ से पूछा, अच्छा महाराज बताओ किसने आपकी ये दुर्दशा की? तो आप जरा ध्यान देना, वृषभ क्या कहता है कि महाराज मैं अपनी इस दशा का दोष किसी को नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है कि भाग्यम फलति सर्वत्र, भाग्य में जो लिखा होगा वो हो करके ही रहेगा। और महाराज मैंने ये भी सुना है कि जैसा करोगे कर्म वैसा मिलेगा फल। तो महाराज हो सकता है मैंने कर्म ही ऐसे निंदनीय नीच किए होंगे जिससे मुझे ये आज फल भोगना पड़ रहा है। और तीसरी बात महाराज मैंने ये भी सुनी है कि ज्योतिषी लोग कहते हैं भाई जैसे ग्रहों की परिस्थिति आ जाए तो उसके अनुसार सुख दुख मानवों को भोगना ही भोगना पड़ता है। तो हो सकता है आजकल मेरे ग्रह ही खराब चल रहे हो। तो इसलिए महाराज मैं अपनी इस दशा का दोष किसी को नहीं देता। राजा परीक्षित बोले बस 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 महाराज बस करो, मुझे आगे कुछ नहीं सुनना, मैं समझ गया आप साक्षात धर्मराज हैं, आप धर्मराज हैं और ये जो गौ माता सामने खड़ी है ये धरणी है। आप धर्मराज हैं, ये धरणी है, ये तो समझ में आ गया, परंतु आपके पीछे ये धूर्त कौन पड़ा है ये समझ में नहीं आया। अब राजा परीक्षित उस व्यक्ति की तरफ मुड़े
और बोले भैया अब तुम बताओ तुम कौन हो। तो हाथ जोड़ करके वो व्यक्ति कहता है महाराज मेरा नाम कलयुग है। अच्छा तो तुम कलयुग हो? बोले हाँ महाराज मैं ही कलयुग हूँ। राजा परीक्षित बोले हाँ मैंने सुना था जब भगवान धराधाम को छोड़ करके गए तो उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा साम्राज्य हो गया, कलयुग का आगमन हुआ, परंतु ये मेरा राज्य है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ निकलो भागो यहाँ से। तो हाथ जोड़ करके कलयुग क्या कहता है महाराज पूरी धरती पर एक छत्र आपका ही तो साम्राज्य है, मैं कहीं भी जाऊंगा आप धनुष बाण लेकर के तलवार लेकर के वहीं पहुंच जाएंगे। इसलिए महाराज मैं आपकी शरण में आया हूं, अब आप ही बता दो कि मैं कहां रहूं, आप जहां कहोगे मैं वहीं रहूंगा। तो राजा परीक्षित बोले अच्छा तो जरा बताओ तो सही तुम में कोई गुण भी हैं या सब दोष ही दोष हैं? तो कलयुग बोला महाराज दोषों का तो मैं भंडार हूं, गुण मुझ में केवल एक है। अच्छा तो बताओ, दोष बाद में बताना, पहले गुण बताओ, क्या गुण है तुम में? तो हाथ जोड़ करके देखिए कलयुग क्या कहता है, यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। महाराज जो फल सतयुग त्रेता द्वापर इन तीनों युगों में जप से योग से समाधि से नहीं मिलता, वो फल मुझ कलयुग में केवल सच्चे मन से एक मिनट भी यदि भगवान का नाम ले ले तो उसको वो पद प्राप्त हो जाता है। यही मुझ में एक गुण है, बाकी तो दोष ही दोष है। इसलिए